अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। स्वाकार गिरो च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्राह कुर्वन्त ते मंगलम कुर्वन्त मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणा नित्यता निपंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मांस कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप का पावन तीर्थ क्षेत्र जिस संस्थान को स्थापित हुए 50 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, ऐसे गौरवमयी संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। भगवान का अभिषेक एवं महासानधारा और सानिध्य है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, जो सर्व प्राचीन दीक्षित जैन साध्वी हैं। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निजरणी यही है, त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सीत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य कही धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहे दिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदरस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य कही धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहे दिनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तेज कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए ग्रत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाततांग किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नारद क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फलार्घ्य कही धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहे दिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का अभिषेक जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्षमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निशो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं मम मम हम तं तं पं झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कही
धवल मंगल गान बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य भ्रमित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राष्ट्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाहम् आरातिकं तु विभोरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तरुल पुष्पकै च रस दीप सुदुप फुलार्किकै धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहे दिनाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रस दीप सुदुप फुलार्किकै धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। यहाँ पर अभिषेक हो रहा है भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली, बहुत ही सुंदर अलौकिक श्वेत पाषाण से निर्मित ये भगवान हैं जिनकी प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान हैं। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान जिनका जन्म हुआ है अयोध्या के अंदर, और ऋषभदेव भगवान की काले पाषाण की प्रतिमा विराजमान है जो 108 फीट भगवान ऋषभदेव के पाषाण से निर्मित ये चमत्कारिक प्रतिमा है। और भगवान शांति कुंज रहनाथ जो अष्टधातु के विराजमान हैं उनका भी अभिषेक आप देख रहे हैं। सभी के मस्तक पर शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपर विनाशनाय सब छाम नामर विनाशाय ओम राम रीम रूम रौम राश्योत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंज व्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद परिवार प्रीत बिहार श्रीमती निर्मल जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति जी सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मू दिवसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेव ब्रह्मांगितुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मल लाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मनोरमा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती समस्त पदाधिकारी भारत ज्ञान श्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सदगण से श्री मुन्ना लाल जैन तहसील फतेहपुर स्वास्थ्य लाभार्थ श्री राजेंद्र कुमार जैन आरा निवासी स्वास्थ्य लाभार्थ श्री पारस जैन महमूदाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ श्री अभय जैन जरवल रोड निवासी साहब स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार से श्रीमती सुधाता निरंजन साहब पुणे निवासी परिवार से सौ पूर्वी जैन मुंबई निवासी परिवार से श्री चिरंजीलाल सुमति देवी कासलीवाल पटना निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ पुत्र आदि जैन पौत्र अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत जैन पौत्र प्रपौत्र अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद्र सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ
श्रीमती सुषमा जैन लखनऊ निवासी परिवारस्य श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निसासी क्या विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद वीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष मायरा रमशरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश रचना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्याचार बीबी परिवार मुंबई निवासी परिवार श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्याओ जसवी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले साबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन श्री नमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली आशा अर्चित जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरियन जैन डालीगंज लखनऊ श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बेबीता सिंह स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन दिद्दी जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती विमला श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुबी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियन पाद मयंक धनावत कटक मुंबई निवासी परिवार श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुव सिमरन कांदीवली मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूर्य जैन श्री योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली श्री देवेंद्र कुमार जैन श्री ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती भगवती देवी जैन श्री रतन राजेश राकेश जैन सपरिवार ऐश्वर्या जैन विश्री जैन खार मुंबई प्रोफेसर कमर कुमार श्रीमती गुणमाला जैन श्री योगेंद्र जैन कालकाजी दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुथाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार श्वास लाभार कलकत्ता श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार भाग्यनगर बेलगांव कर्नाटका निवासी परिवार श्रीमती रेखा एसपी जैन श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आरु जैन सरिता बिहार नई दिल्ली से परिवार श्री नरेंद्र कुमार की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन पुत्र श्री नितिन कपिल सचिन जैन ऋषभ बिहार दिल्ली डॉक्टर IL जैन जैन प्रेमलता जैन श्री भास्कर जैन श्री मनीष जैन बिंदु तन्वी जैन चित्तौड़ा चाकीवाला उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार श्रीमती सूरज देवी पाटनी श्री जयश्री संजय पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई निवासी परिवार श्रीमती विमला महावीर जैन शिखर अनियंत शिवांगी पिनिका जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री अंकित प्रिया जैन पहाड़े गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु श्री अजय रूपा रारा दुल्हन साड़ी वाले गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका हृदय जैन श्री प्रीति कीर्ति पांड्या कीर्ति पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग मेघालय निवासी परिवार श्रीमती गीता सदैचंद जैन श्रीमती अर्चना संजय अशेषरेठी नवादा बिहार निवासी परिवार श्री अशोक कुमार पांड्या श्रीमती अनीता अनुपमा अंकिता पांड्या दुधनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार श्री सिद्धसेन जैन श्रीमती शैला देवी नवल किशोर जैन श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन सिद्धसेन पंडित सिद्धसेन परिवार उस्मानपुरा अहमदाबाद गुजरात निवासी परिवार श्रीमती अनीता जैन सुभाष पार्क दिल्ली निवासी परिवार श्री राजकुमार जैन कार्य सिद्धि हेतु नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी परिवार श्री सीमा सुधीर जैन अदिति ऋषभ जैन जयपुर राजस्थान निवासी परिवार
सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गर्भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूतिसार वेंटर डाकनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व दास भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आतुरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसा सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट विद्वन्माना मानकृषि महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत् 2548 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचौकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामरूप शांति ने स्वभिक्षम करो मनातमादिम करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो यशा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदलीघात मणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शानदारम चतुर्भुज संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्माय मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेका श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भौतिक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलारिगम रूपामी ते स्वाहा वसुद्रव्य संवारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी स्वरनारी श्री साधिनेतम नूतनक्रेतम व्रतचक्रेतम चक्रेतम अन्यचक्रेतम हे गुणदेशम जामतेतम मकरेतम ओम ह्रीं जम्बूद्वीप विशल हस्तिनापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों शंकर भगवान का विशाल मंदिर बन रहा है जिनके शिखरों पर कलशारोहण होगा अक्टूबर के महीने में उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम रूपामीति स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्विंशति शंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम रूपामीति स्वाहा ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में पूरे भारत में विराजमान समस्त पिछीधारी दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अर्षद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारिचंद का 500 ग्रंथों की लेखिका, विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा के निर्माण की पावन प्रेरिका, गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सरंग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, ध्यान रखें, पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व इसी महीने की आखिरी तारीख 31 अगस्त से प्रारंभ होगा, भादो सुदी चतुर्थी से, और चलेगा पूर्णिमा तक। 10 सितंबर को पूर्णिमा है। तो जम्बूद्वीप स्थल पर 3 लोक महामंडल विधान का आयोजन किया जाएगा और आप सभी लोग जिनकी भी भावना है 3 लोक महामंडल विधान के अंदर सम्मिलित होने की, 10 लक्षण पर्व के अंदर शामिल होने की, वे आकर के और जम्बूद्वीप स्थल पर 10 लक्षण पर्व सुख शांति एवं सुंदर जलवायु में संपन्न कर सकते हैं। 31 अगस्त से 10 सितंबर तक सभी भक्तों को अपनी सूचना जरूर देना है। जिन्हें भी 10 लक्षण पर्व में आना है अपने आने की सूचना अवश्य दें। जिनकी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं उन सभी के ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और जो भी भक्त आना चाहेंगे उन सभी की इस व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। और इसके बाद जिनकी भी भावना हो, लगातार 1 महीने तक 10 लक्षण पर्व, 16 कारण पर्व, पंचमेरु व्रत पर्व, रत्नत्रय पर्व, अनंत चतुर्दशी पर्व, सभी पर्वों के अंदर आपकी ओर से, आपके परिवार की ओर से महाशांतिधारा अभिषेक और मंडल विधान की में सहभागिता हो सकती है। मात्र 11,000 रुपये की राशि दान स्वरूप निस्वार्थ स्वरूप प्रदान करके आप लगातार 1 महीने तक ये सुखद संयोग प्राप्त कर सकते हैं कि इन समस्त मंडल विधानों में और अभिषेक और शांतिधारा में आप ऑनलाइन घर बैठे सम्मिलित होने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। केवल 11,000 रुपये की दान राशि आपको प्रदान करना है और लगातार 1 महीने तक, जो कि पर्युषण पर्व के आगे तक ये महीना जाएगा, तो आप अपनी स्वीकृति हमारे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के नंबर पर भेज करके और ये सौभाग्य, ये पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। 16 कारण पर्व के व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं हरम संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं हरम संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भित। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, प्रातःकालीन मंगल बेला में हम और आप कुछ क्षण आत्मा की चर्चा करेंगे समय सार ग्रंथ स्वाध्याय के माध्यम से। जैसा कि श्री गौतम स्वामी कहते हैं, सुदम में आउ संतो ईखर समलेन भयोदा महादि महावीरेण बंधम मोक्षम इत्यादि। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है भगवान महावीर की वाणी में भगवान ने जीवों की गति आगति बंध मोक्ष आदि का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। उसी सबको आधार लेकर के श्री कुंद कुंद देव भी
समय सार में आत्मा का वर्णन करते हैं। वंदित्व सर्व सिद्धे धूमचल मनोभवम गयिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुर मिणमो सुय केवली भनियम। ये मंगलाचरण करके श्री कुंदकुंद देव स्वयं में मानो कोई शिष्य प्रश्न करता है, कहते हैं जद जीवो न शरीरम तिथयरा रेर्य संथुदी चेव सवाविहवदिमिच्छा तेनुदु आदा हवदी देहो। वो कहते हैं, शिष्य कहता है कि हे आचार्य देव, आप कहते हैं कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा शरीर नहीं है। यदि जीवो न शरीरम, यदि ये जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति, आचार्यों की स्तुति, पंचपरमेश्वरी की स्तुति कैसे बनेगी? सब्वा भी हवद मिथ्या, वो सब मिथ्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, झूठ हो जाएगी। इसीलिए ऐसा हमें प्रतीत होता है कि आत्मा ही देह है, क्योंकि जो भी स्तुति है शरीर के आश्रित है। द्वौ कुंदेन्दु तुषार हार धौलौ द्वाविंद्र नील प्रभौ द्वौ बंधुक सम प्रभौ विप्रसौ द्वौ च प्रियंगु प्रभौ। स्तुति है कि दो तीर्थंकर चंद्र पर प्रसन्न भगवान श्वेत वर्ण के रहे, दो भगवान नील वर्ण के हैं नेमिनाथ और सूरजनाथ, दो भगवान हरित वर्ण के हैं सुपार्शनाथ पार्शनाथ, दो भगवान लाल वर्ण के हैं पंद्रह वाष्पुज भगवान, शेष 16 तीर्थंकर स्वर्णमयी हैं। ये सब शरीर की तो स्थिति हो रही है, और शरीर और आत्मा एक नहीं है तो ये स्थिति मिथ्या होगी। आचार्यों की स्थिति में कहते हैं देश कुल जाई शुद्धा विशुद्ध मन वयन काय संयुक्ता तुम हम पाय पयोरुह मिह मंगल मत्थु में नित्यम। एक कुंदकुंद स्वामी ने आचार्य की स्थिति में कहा है कि ये देश कुल जाति से शुद्ध हैं, मन वचन काय से पवित्र आचार्य परमेश्वरी हैं, उनको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ आदि। तो सब आचार्यों की स्तुति, भगवंतों की स्तुति सब मिथ्या हो जाएगी। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर या आत्मा एक है। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया तो आचार्य देव उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे भव्यात्म सुनो, एकांत मतलब व्यवहार नवो भासति जीवो देहो यहवदि कलिको नदु निश्चयस्य जीवो देहो एकदावि एक कट्ठो। श्री कुंदकुंद कहते हैं कि भव्यात्माओं, नयो की अपेक्षा समझो, व्यवहार नयो भासति जीवो देहो हवदि कल एको। व्यवहार ने कहता है कि जीव और शरीर एक है। नदु निश्चय से जीवो देहो कदा भी इकट्ठो, किंतु निश्चय नहीं की अपेक्षा से जीव और शरीर एक नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखें। स्तुति चार चीज़ें हैं। स्तुति ही पुण्य गुणोत्कीर्ति ही स्तोता भव्या प्रसन्न धी निश्चितार्थो भवास्तुत्या फलम न श्रेयसम सुखम। स्तुति भगवंतों के पुण्य गुणों का स्तवन करना स्तुति है। स्तोता स्तुति करने वाला, भव्यात्मा प्रसन्न मना भव्यात्मा स्तुति करने वाला है। निश्चितार्थो भवास्तुत्या, और संपूर्ण कार्यों की सिद्धि कर चुके ऐसे कृतकृत निरंजन आप स्तुति के योग्य हैं, स्तुत्य हैं। और फलम न श्रेय सब सुखम, स्तुति का फल है मोक्ष सुख को प्राप्त करना। आदि पुराण के कर्ता ने बहुत ही सुंदर कहा है, सहस्त्रनाम में काव्य आ जाता है। भव्यात्माओं, प्रत्येक चीज में चार चीजें हैं। आराधक, आराधना
आराध्य और आराधना का फल। आराध्य है पंच परमेष्ठी, आराधक है हमें और आप भव्य आत्मा। आराध्य है और आराधना उनके गुणों का स्तवन और उसका फल है मोक्ष। सभी चीज़ों में घटित होता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि देखो, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से सब कथन सत्य है। पहले भी अमृतचंद सूरी कहकर आए हैं, एकेन विजा छिद्य तित्थम अन्यन तत्थम। व्यवहार के बिना धर्म तीर्थ नहीं चल सकता। भगवान के समोषण की रचना व्यवहार नहीं से है। भगवान ने 13वें गुण स्थान को प्राप्त करके अरहत अवस्था को प्राप्त किया, व्यवहार नहीं है। भगवान समोषण में चतुर्मुखी ब्रह्मा के समान विराजमान है। उनकी 4 समय दिव्यध्वनि खिरती है 6 घड़ी तक। और प्रश्न के अनुसार कदाचित इंद्र, गणधर देव अथवा मुख्य श्रोता, इनके प्रश्न के अनुसार असमय में भी दिव्यध्वनि खिर जाती है। बिना इच्छा के, बिना मोह के, बिना राग द्वेष के भी तीर्थंकर भगवंतों की दिव्यध्वनि भव्यों के पुण्य प्रसाद से खिर जाती है। ये सब व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं से धर्म तीर्थ चलता है। अनादि परंपरा, आत्मा को परमात्मा बनाने की परंपरा जो चली आ रही है, व्यवहार नहीं से है। निश्चय निश्चय तो आत्मा शुद्ध है, संसार अवस्था में सिद्ध है। उसको पुरुषार्थ करके सिद्ध बनाने का प्रयास व्यवहार नहीं से ही होता है। निश्चय निश्चय हाथ पर हाथ धरे। तो बात यही है, निश्चय ने निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कराता है। निर्विकल्प अवस्था का वर्णन करता है जहाँ भेदभाव ही नहीं। निर्विकल्प ध्यान की स्थिति निश्चय के द्वारा है। वही समय सार शुद्ध आत्मा का स्वरूप, जिनमें सोचिश्वर भगवान आत्मा का निर्विकल्प ध्यान में एकाग्र बना होकर चिंतन। यही स्थिति भगवान शांतिनाथ पूर्व में वज्राज चक्रवर्ती थे। 1 वर्ष का ध्यान लेकर खड़े थे। ध्यान में क्या चिंतन कर रहे थे? व्यवहार में ही थे। निश्चय और व्यवहार दोनों में आते जाते थे। अगर पूर्ण निश्चय में स्थित हो जाते तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते, लेकिन नहीं। पुनः 1 वर्ष का योग पूर्ण करके आहार और विहार आदि करते हैं और पुनः आगे चल कर के तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान बनते हैं। और तब भी 6 खंड का साम्राज्य आदि वैभव, चक्रवर्ती वैभव आदि के समय, गृहस्था समय रहते हुए 96,000 रानियाँ, संख्यातों 1000 पुत्र पुत्रियाँ, 6 खंड का वैभव, ये सब वैभव व्यवहार निश्चित था। निश्चय निश्चय जब भगवान ने दीक्षा लेकर तपस्या करके और शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया, केवली हो गए, तो यह निश्चय ने व्यवहार ने परस्पर में मैत्री रखते हुए, आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुए ही सम्यक हैं। और एक दूसरे की अपेक्षा छोड़ देते हैं तो मिथ्यात्व हो जाते हैं। निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। श्री समंत स्वामी ने कहा है कि एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखने वाले नए मिथ्या हैं, और एक दूसरे की अपेक्षा रखते हुए निश्चय ने व्यवहार नहीं की अपेक्षा रखता है, छोड़ता नहीं है। जब अपने विषय का प्रतिपादन करता है तो गौण रहता है, वो मुख्य नहीं रहता है, छोड़ता नहीं है। और जब व्यवहार ने अपने विषय का प्रतिपादन करता है तो निश्चय ने को नहीं छोड़ता। निश्चय ने जब अपने विषय का प्रतिपादन करता है तो व्यवहार ने को नहीं छोड़ता। परस्पर मैत्री भाव को प्राप्त हुए ही नए जैन शासन में सम्यक हैं, समीचीन हैं। ऐसे नए चक्र को आलाप पद्धति में अनेकों नयों का वर्णन है। द्रव्यार्थिनी के 10 भेद हैं आदि, अनेकों, प्रत्येक नय के 9 नयों के अनेकों भेद हैं।
और व्यवहार नहीं के भी अनेकों भेद हैं। तो ये सब भेद प्रभेद नए चक्र को समझना, जैन शासन को समझने के लिए नए चक्र को समझना, आलाप पद्धति का स्वाध्याय करना, नए चक्र ग्रंथ है उसका स्वाध्याय करना, नयों को समझना अति आवश्यक है। तत्वार्थ सूत्र में भी नैगम संग्रह व्यवहार दुस्तुत एवं भूत समविरूढ़ा नया, नैगम संग्रह व्यवहार दुस्तुत शब्द समविरूढ़ एवं भूत आदि नयों का वर्णन किया है। तो बात यही है, टीकाकारों ने बहुत विस्तार से इनके अनेकों भेद किए हैं, खूब भेद और प्रभेद किए हैं। आप श्लोक वार्तिक में देखें, तत्वार्थ सूत्र की टीकाकार श्लोक वार्तिक में इन नयों के खूब ही भेद किए हैं, भेद प्रभेद भेद प्रभेद। समय सार में भी निश्चय नहीं के शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने, व्यवहार नहीं के भी शुद्ध अशुद्ध, सद्भूत असद्भूत आदि के अनेकों भेद किए हैं। इन सभी भेद प्रभेद को समझे बगैर जैन शासन समझा नहीं जा सकता। जैन शासन को समझने के लिए सबसे पहले प्रमाण और नयों का वर्णन अवश्य समझना ही चाहिए। हमेशा ध्यान में रखें, उसको समझे बगैर जो समय सार को पढ़ते हैं और एकांत से आत्मा को शुद्ध भगवान आत्मा मान करके बैठ जाते हैं, वो आज भी देखा जाता है गुरुओं का विनय नहीं करते, पिछीधारी साधुओं को नहीं मानते, उनको हाथ नहीं जोड़ते। ऐसे लोग जो है निश्चयाभासी एकांत से न इधर के रहे न उधर के रहे। गौतम स्वामी के शब्दों में भरह दुस्सम काले झम्मत ध्यानम हवे साहुस तम अपसहा उठिदे नव मन्नई सौ अन्नानी। इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में आज भी दिगंबर जैन साधु हैं, आत्मा का ध्यान करने वाले हैं, जो नहीं मानते वो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसा श्री कुंद देव ने ही भाव पाहुरादि में कहा है। तो बात यही है कि एकांत को न पकड़ करके यहाँ आचार्य यही कहते हैं कि व्यवहार न हो भाषद जीवो देहो हद खलिको न तो निश्चय न से जीवो देहो कदापि एकत्व। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव शरीर एक है, निश्चय नहीं की अपेक्षा नहीं है, इसलिए यह स्तुति करना ही व्यवहार ने है। निश्चय नहीं से स्तुति स्तुता का भेद ही नहीं है। आगे इसी को और विस्तार से ले चलेंगे आपको। तो भव्यात्मा बात यही है कि आज जो मोक्ष मार्ग चल रहा है, जो दिगंबर मुनियों की चर्या, श्रावकों की अपनी चर्या, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक का श्रावक अपनी अहोरात्रि जो दैनिक चर्या करते हैं, साधु अपनी चर्या करते हैं, ये सब व्यवहार में है। निश्चय नहीं तो आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। लेकिन आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज कहते थे, भव्यात्माओं कम से कम 5 मिनट भी चिंतन जरूर करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। इससे क्या होगा, शरीर से निर्मम होकर के धीरे 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 परिसर उपसर को सहन करने की क्षमता, शक्ति जागृत होगी और त्याग करने की, तपस्या करने की, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की भावना बलवती होगी, शक्ति बढ़ेगी और मनोबल बढ़ेगा। मनोबल आत्मबल से ही बढ़ता है। मनोबल को बढ़ाने के लिए आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न चिंतन करो। अनंत शक्तिमान आत्मा है, चिंतन करते हुए उस अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए व्यवहार नहीं का अवलंबन लेकर आप जिस पद में हैं उस पद के अनुरूप क्रिया को करते हुए, पदानुकूल क्रिया को करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करो। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत ओम नमः सिद्धेभ्य। जब लो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तीर्थंकर स्नपन नीर पवित्र जाता तुंगोस्ति अस्त्रिभुवने निखिलादृतोपि देवेन्द्र दानव नरेन्द्र खगेन्द्र वन्द्या तम श्री सुदर्शन गिरिम
सततं नमामि। जो तीर्थंकर भगवंतों के जन्म नमन से पावन पवित्र है, जहाँ पर 4 शिलाएं पांडुक पांडुकंबला, रक्ता और रक्तकंबला नाम की 4 शिलाएं पांडुक वन में निर्मित हैं, और जो 1 लाख योजन ऊंचा अर्थात शास्त्रीय भाषा में 40 करोड़ मील ऊंचा पर्वत है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र पर्वत सुमेरु पर्वत है। ऐसा सुमेरु पर्वत जिसके बीचों बीच में है, उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। कई लोग जब जम्बू द्वीप तीर्थ पर आते हैं तो कहते हैं हम जम्बू द्वीप पर चढ़ाए। जम्बू द्वीप पे नहीं चढ़े आप, जम्बू द्वीप तो धरती ब्रह्मांड का नाम है। और जम्बू द्वीप के बीचों बीच में जो सुदर्शन मेरु पर्वत है, जो सुमेरु पर्वत है, उसकी 136 सीढ़ियों को चढ़ करके जो वंदना करते हैं, पूरे जम्बूद्वीप को ऊपर से देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं और आसपास के क्षेत्र का भी निरीक्षण हो जाता है। ऐसे जम्बूद्वीप की रचना को बनाने का प्रमुख उद्देश्य रखने वाली संस्था का नाम है दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जिसकी स्थापना सन 1972 में हुई राजधानी दिल्ली के अंदर। जब पूरा देश भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव को मनाने की तैयारी में जुटा हुआ था, आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी गणी ज्ञानमती माता जी को दिल्ली के अंदर प्रमुख करके और तमाम मीटिंग करते थे कि भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को कैसे मनाएं और किस तरह से जैन धर्म, जैन समाज की एकता का परिचय सरकार और समाज को दिया जाए। ऐसे समय में पहाड़ी धीरज दिल्ली, जहाँ नन्हेमल घमंडी लाल की धर्मशाला है, मैं छोटी सी थी, 13-14 साल की उम्र थी। मैंने देखा कि गणी ज्ञानमती माता जी की भक्ति के लिए राजधानी दिल्ली के प्रसादी लाल जी पाटनी, लाला श्यामलाल जी ठेकेदार, डॉक्टर कैलाश चंद जी राजा टॉयज, वैद्य शीतल प्रसाद एंड सन्स के प्रोप्राइटर वैद्य शांति प्रसाद जी राजवैद्य कहलाते थे। इन सब लोगों ने मिल करके और ऐसी भक्ति का परिचय दिया कि एक दिन संस्था का निर्माण हुआ, दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, और इसका बड़े प्रेम से नाम रखा गया इंग्लिश में दिगंबर जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मोग्राफिक रिसर्च। और ये नाम इतना सार्थक हुआ उस समय, कई लोगों ने कहा कि माता जी इस संस्था से आप क्या करेंगी। तो माता जी ने कहा कि देखो प्रमुख कार्य इसका होगा जम्बूद्वीप की रचना को बनाना, जिसे लोग नहीं जानते हैं, जो आगम के अंदर केवल निहित है और जिसके अंदर हम और आप सब रहते हैं, जहाँ उपलब्ध विश्व है। इस ब्रह्मांड का नाम है जम्बूद्वीप। तो इतनी बड़ी रचना आप बनाएंगी? हाँ, इसका प्रमुख उद्देश्य होगा, एक मॉडल बनाया गया, 8 बाई 8 फुट का मॉडल बनाया गया। और जब भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, तो उस मॉडल का एक उसकी झांकी बना करके, तमाम झांकियाँ निकली भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव में। तो लकड़ी के उस मॉडल को सुंदर सजा करके जब वो रखा गया तो लोग देखते रह गए कि आखिर है ये क्या। तो आप ऐसी रचना बनाना चाहती हैं? उस समय ये नहीं पता था कि रचना कहाँ बनेगी। किसी सज्जन ने कहा कि माताजी आपके पास बैंक बैलेंस कितना है? अब बैंक बैलेंस का मतलब कि भाई बैंक में कितना रुपया है। आप जब इतनी बड़ी रचना बनाना चाहती हैं तो आपके पास कितना रुपया है? ज्ञानमती माता जी ने कहा कि देखो
मेरी बैंक बैलेंस मेरे 2 शिष्य हैं, मोतीचंद जी और रविंद्र कुमार जी। लोग देखने लग गए, क्या इनसे जम्बूदीप बन जाएगा? इन्होंने कहा हाँ, मेरा तो पैसे का त्याग है, मैंने धन संपत्ति पैसा सब कुछ छोड़कर बड़ी मुश्किल से इस वैराग्य मार्ग की ओर कदम रखा है और यही हमारे बैंक बैलेंस है। उसी समय इन्होंने कागज पर लिखवाया कि देखो मोतीचंद जी और रविंद्र कुमार जी, मैं कभी भी जम्बूदीप रचना बनाने के लिए या संस्था को संचालित करने के लिए किसी से 1 पैसा नहीं मांगूंगी। अभी समय है, इसका रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आप सोच लो, अगर आपकी हिम्मत है तो संस्था बनाओ, जम्बूदीप की रचना बनाओ। मैं किसी से भी 1 पैसे के लिए कहने वाली नहीं। आज भी वह एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है कि जब लिख करके दिया गया कि माता जी आपके संयम में किसी तरह की बाधा नहीं डालेंगे, आपने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी कार्य करेगी और हम लोग पैसा इकट्ठा करके जम्बूदीप की रचना बनाएंगे। संयोग हुआ, हस्तिनापुर के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का आगमन हुआ। मैं आपको कहानी इसलिए बता रही हूँ कि एक संस्था के बनाने का जब गुरुजन उपक्रम करते हैं, उनकी भावनाओं को साकार करने वाले यदि योग्य शिष्य, योग्य भक्त आते हैं तो वह संस्था चलती है, दौड़ती है और स्वर्णिम झंडा लेकर के, ध्वजा लेकर के आकाश की ऊंचाइयों तक उन्नति करके जैन धर्म की ध्वजा को फहरा देती है। ऐसा ही हुआ इस दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के साथ, जिसके लिए आज स्वर्णिम 50 वर्ष व्यतीत हुए हैं और बड़े गौरव के साथ हम कहते हैं उस संस्था को हमने बनाया है, उस संस्था को हमने खून पसीने से सींचा है, उस संस्था की जड़ों को हमने बनाया है। ऐसी संस्था के स्वर्ण जयंती महोत्सव में आज जम्बूदीप की रचना जो अकृत्रिम रचना है और उसको कृत्रिम रूप में धरती पर उतारा गया है, अधर आकाश में नीचे खुले आकाश में बनाया गया है। जब उसमें अकृत्रिम चैत्यालयों के अंदर विराजमान, इन अकृत्रिम चैत्यालयों का नाम है तिलोपन्नति में त्रिभुवन तिलक जिन मंदिर। पारस चैनल के प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं, आप एक एक चीज़ नोट कीजिए कि आखिर ये जम्बूदीप क्या है। इसके अंदर चैत्यालय जो आप जब देखेंगे तो सफ़ेद संगमरमर के बने हुए 78 चैत्यालय हैं और उन 78 चैत्यालयों यानी बड़ी बहुत विशाल विशाल मंदिर हैं। चैत्यालय तो केवल नाम है, चैत्य हो जिसके अंदर यानी प्रतिमा हो जिसके अंदर वो चैत्यालय, वो जिन मंदिर। उन चैत्यालयों का नाम है त्रिभुवन तिलक जिन मंदिर और उनमें विराजमान प्रतिमा पर लिखा है चिन्ह की जगह नमो स्वयं सिद्ध परिमाणम। आप जब आना तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। नमो स्वयं सिद्ध परिमाणम का मतलब है स्वयं सिद्ध प्रतिमाओं को मेरा नमस्कार हो। स्वयं सिद्ध का मतलब है जिनको किसी ने बनाया नहीं, जो अनादिकाल से जम्बूदीप रचना के अंदर बने हुए हैं। ऐसे मंदिरों के अंदर विराजमान उन अकृत्रिम प्रतिमाओं का स्वरूप तो देखें आप, जैसे लगता है कि वास्तव में वो धरती पर उतर कर रचना आई है। और जब उनका महामस्तकाभिषेक पहली बार 8 अक्टूबर आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को जब भक्तगण खड़े होकर के करेंगे, एक एक जिन मंदिर के पास एक एक परिवार भक्त समूह खड़ा होगा, तो क्या नज़ारा होगा और कितना पुण्य संचित किया जाएगा कि हम तो आज अकृत्रिम चैत्यालय में नहीं जा सकते तो कम से कम इन भगवान के अभिषेक करके महापूजा करेंगे और तब भावना भाएंगे कि हम सम्यक दर्शन पूर्वक इस जन्म में समाधि मरण करके और देवगति को जब प्राप्त करें तो सबसे पहले इन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए देव बन करके जाएं। अर्थात देवता यदि सम्यक दृष्टि हैं तो सबसे पहले वो जाते हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए। जो सम्यक दृष्टि नहीं भी हैं तो इन भगवंतों को कुल देवता मान करके
और उनके दर्शन पूजन वंदन करने के लिए जाते हैं। ऐसा आर्ष ग्रंथों में, जिनवाणी के अंदर, करणान योग ग्रंथों में वर्णन आया है। ऐसा सौभाग्य मिलने वाला है, जीवन में पहली बार आपने भगवान बाहुबली का अभिषेक किया, आपने 108 फुट के भगवान ऋषभ देव का अभिषेक किया, आप तीर्थंकर भगवंतों के अभिषेक को पारस चैनल के माध्यम से आदिनाथ भरत बाहुबली का अभिषेक प्रतिदिन देखते हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्वर्णिम क्षण होगा जब स्वर्णिम इतिहास बनेगा और स्वर्ण पृष्ठों में लिखा जाएगा कि वे कौन से भक्त पुण्यशाली थे, सौभाग्यशाली थे। स्वर्ण सौभाग्य किनको मिला था कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर जम्बूद्वीप रचना के अंदर के उन चैत्यालयों में विराजमान, उन मंदिरों में विराजमान भगवंतों का अभिषेक कर रहे थे। तो महानुभाव, ऐसे मैं इस संस्था की कहानी बता रही थी कि ऐसी संस्था को निर्माण करते समय शायद ज्ञानमती माता जी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरे जीवन काल के अंदर इस संस्था का स्वर्णिम वर्ष आ जाएगा, 50 साल पूरे हो जाएंगे। क्यों माता जी? लेकिन आज गौरव है हमको भी और प्रसन्नता है पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी को। असीम प्रसन्नता को हम कह भी नहीं सकते। आप अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार से मुस्कुराती हुई ज्ञानमती माता जी आज 88 साल की उम्र में आपको जिनवाणी का रसास्वादन कराती हैं। तो जैन शासन का पावर हाउस दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान, जहाँ 3 लोक के संबंध में अनेक रिसर्च हुई हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार संगोष्ठियाँ संपन्न हुई हैं, ऐसे 50 एकड़ के विशाल भूखंड के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य का ऐसा वातावरण है जिसे उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने धरती पर मानव निर्मित स्वर्ग कहा है। ऐसे मानव निर्मित स्वर्ग के अंदर आकर के सुखानुभूति कीजिए कि हमें वो स्वर्ग का, देव का वैभव नहीं चाहिए, हमें धरती पर जीने के लिए मनुष्य की पर्याय में हमें मानव निर्मित स्वर्ग के अंदर रह करके और उसके सुख का उपभोग करके अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है। तो महानुभाव, आप इन तिथियों को नोट कर लें। 7, 8, 9 अक्टूबर को आपको हस्तिनापुर में रहना है। आपको परिवार के साथ भगवंतों का अभिषेक करना है, कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करना है। अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करे, चलो अभिषेक करें।